जिस ये तरह थोड़ा-सा से सर आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, मैं पंकज जी आपसे भी पूछना चाहूँगी कि सिलेबस तो पता है, जैसे हम ग्रेजुएशन भी करते हैं या 11th-12th जो भी क्लास में हम हों, तो वहाँ सिलेबस होता है और हमें पता है कि हमें ये सिलेबस पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी कुछ अलग है। हमें ये तो पता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन कहा जाता है कि इन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी इस तरह कि बुक्स जो है वो एक पर्टिकुलर बुक्स है जो पढ़नी चाहिए, रेगुलर तो पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि जो उसके अलावा जो बुक्स पढ़नी है, एक्स्ट्रा बुक्स, तो वो बुक्स पढ़ते टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ें पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन मेरे साथ भी हुआ था और जैसे मैंने कहा था कि उसके बाद मैंने एक अप्रोच अडॉप्ट किया था कि अगर कोई नई बुक पढ़नी है, तो मैं दोस्तों से पूछता था कि इज़ इट हेल्पफुल फॉर आवर प्रिपरेशन? अगर उन्होंने कहा हाँ ठीक है हेल्पफुल है, तो मैं वो बुक लेता था और उनसे फिर और एक गाइडेंस लेता था कि कौन से इस बुक में से इम्पोर्टेंट है। तो इस अप्रोच ने मेरा बहुत सारा टाइम सेव किया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम गलत बुक पढ़ने बैठ जाए तो वो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा और उसमें से जो आउटपुट आ रहा है वो इतना नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। अब हम पंकज से ये जानना चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन आता है, खास करके जो राइटिंग स्किल को डेवलप करने में मेंस में, तो उसके लिए आपने कुछ अलग से मेहनत की? यस सर, डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि एटलीस्ट रोज़ 2 या 3 क्वेश्चन मैं खुद से लिख लूँ और किसी से चेक करवा लो। और उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी जो जहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से राइट किए और उसकी वजह से इवेलुएट भी किया, करवाया। यस सर। और टेस्ट सीरीज से और एक फ़ायदा होता है कि एक्चुअल एक सिमुलेटेड सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है। तो एक्चुअल जो एग्ज़ाम हॉल में होता है वो वैसे हम प्रैक्टिस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ के दौरान कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि क्वेश्चंस टाइम 3 आवर्स में कंप्लीट होते नहीं है। तो वो पहले से ही एक आदत लग जाती है कि हमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं या फिर 25 क्वेश्चन जो भी है वो विद इन टाइम पीरियड हमें ख़त्म करनी है और ना कि सिर्फ लिखने हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से भी लिखने हैं। तो ये एक अप्रोच मैंने फॉलो किया था।